चलता उसका रीजन है। आगे चलने का मतलब है कि भेड़े चरवाहा के पैरों के पदचिन्हों को देखकर उसके पीछे पीछे जाए। यदि हाँ, झुंड का नेतृत्व, ये भी एक बात है। झुंड को बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व करे। अगर चरवाहा इधर जाएगा तो भेड़े भी इधर ही जाएगी, और अगर चरवाहा इधर जाएगा तो भेड़े भी इधर ही को जाएगी। इसलिए भेड़ों का जीवन चरवाहा के पद चिन्हों के अनुसार होना चाहिए। जहां चरवाहा हमें ले जाएगा वहां हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना। और भेड़ों का झुंड जो होता है वो चरवाहा के पैरों के चिन्हों को देखकर चलता है, क्योंकि हमेशा भेड़ों का मुंह जो है झुका हुआ रहता है, वो नीचे देखते हुए चलते हैं। भेड़ बकरियों का ऐसा नहीं होता, वो तो गर्दन उठाकर चलती है। जहां हरी पत्ती देखी वहां चले गए, इधर चले गए, इधर चले, भाग गए। पर भेड़े जो होती है, जो भेड़ बन चुकी है, जो बकरियों से भेड़ हो गए, जो प्रभु के भेड़ बन चुके हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां बन गए, तो वो उसके पद चिन्हों के अनुसार चलते हैं। आप देखिए, एक भेड़ अगर छलांग लगाएगी सबसे आगे वाली, तो सब भेड़ें भी छलांग लगाती रहेगी। क्यों लगाती है? क्योंकि वो एक दूसरे के जीवन को देखकर चलती है। बोलिए, एक दूसरे के जीवन को देख के चलती है। हमारे जीवन बिगड़ क्यों जाते हैं? हम मसीह पद से क्यों हट जाते हैं? हम क्यों हट जाते हैं? उसका एक रीजन है, क्योंकि हम दूसरे के जीवन को देखकर चल रहे हैं। वो अगर जीवन सही है या खराब है या कैसा भी है, पर मुझे इसके जीवन को देखकर चलना है। मालूम आपको कलीसिया में ऐसे लोगों की संगति करनी है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, ये ना सोचे कुछ गड़बड़ी फैलाने वाले होते, कुछ दूसरों को बुरा भला कहने वाले होते। आपको सोचना है, उसके जीवन को चल के आपने नहीं चलना है, और आपके जीवन को देखकर वो चले। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा बन जाए कि जब वो आपके जीवन को देखे तो वो रास्ते पर आए। उसे रास्ता नहीं मिलता है, उसे संगति ऐसी नहीं मिलती है जहां उसको परमेश्वर के वचन से एक अच्छा और नया रास्ता दिखाया जाए। हालेलुया। हम यहां पर पास्टर साहब को देखने नहीं आते या गीत गाने नहीं आते, पर जो मेरे साथ बैठा है या बैठी है, मैं उसका जीवन देखने आया। हालेलुया। अगर उसका जीवन ही नहीं बचा है तो फिर मेरा जीवन क्या बचेगा? अगर उसका जीवन बचा है तो मेरे जीवन के अंदर भी वो बचना आएगा। कहा जाता है कहावत में कि खरबूजे को देखकर, खेत में जो खरबूजा होता है ना, वो दूसरे खरबूजे को देखता है, ये कैसे रंग बदल रहा है, ये कैसा मीठा और अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, ये मीठा है, ये पक चुका है। तब वो दूसरा भी कहता है मुझे भी ऐसा ही बनना है। हालेलुया। अपने जीवन को जब हम अच्छा बनाएंगे तो दूसरा भी अच्छा बनेगा। हालेलुया। अगर आप दूसरे के सामने बुरा उदाहरण रखेंगे तो दूसरे का जीवन भी बुरा बनेगा। हालेलुया। तो ठोकर का कारण कौन हुआ? वो या मैं? मुझे चलना था किसके पीछे? इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? पढ़ो उसको। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे का आगे पीछे आना चाहे तो क्या करे? नंबर वन अपने बोलिए अपने आपे से। क्या मतलब है इसका? कोई बताएगा? प्रभु कहता अगर यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
तो मेरे पीछे वो ही आ सकता है जो अपने आपे से इनकार कर दे। अगर आपको प्रभु को पाना है, अगर प्रभु के सच्चे वचनों को अपनी जिंदगी में धारण करना है और अगर उसके पीछे चलना है, तो आपको अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा। आपका अपना आपा क्या है? आपका अपना आपा क्या है? अपनी खुदी से इनकार कर। जीसस, प्रभु, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। तू है तो सब है, अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत ही सच्ची और पवित्र शिक्षा है दुनिया के लिए। जितने लोग उसे मान लेते हैं, जितने लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। और जितने लोग नहीं मानते, वो कठोर रहते हैं, उनका जीवन पुरानी जिंदगी के समान ही बना रहता है। वो पुरानी ही चीजों में व्यस्त रहते हैं। पर जो प्रभु के जीवन को देखता है, किसके जीवन को देख रहा है? जब हम पीछे चलेंगे तो किसके जीवन को देखेंगे? प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, उसके जीवन को देखेंगे। वो कहां जाता है, वो किधर जाता है, वो कहां बैठता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे प्रचार करता है, वो कैसे जीवन बदल देता है। हालेलुया। उसके जीवन को देखना। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि मेरा प्रभु ही मेरे जीवन में सब कुछ है, मेरा यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरे पीछे जो आना चाहे वो अपने आपे से क्या करे, और अपनी खुदी को इनकार करे। और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे सच्चे तौर पर, विश्वास के साथ, तो आपके साथ ये शेर पक्का लग जाएगा। जंगल वाला शेर नहीं, तो मैं बोलूंगा। जब आप खुदा के साथ चलोगे तो प्रभु आपको परिपक्व करेगा, मजबूत करेगा, क्योंकि आप प्रभु को देखकर चल रहे हैं। आप किसी इंसान को देखकर नहीं। आज कई लोग इंसान के जीवन बिगड़ गए, बिगड़ी हुई संगति के साथ बैठते हैं तो हमारी संगति भी बिगड़ जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, आपको अच्छा पैदा किया था, घर से माँ के पेट से तुझे अच्छा पैदा किया, तू गलत नहीं है बेटा। कई बार हम उसको पापी बोलते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे ये तो निकम्मा है, हमारे घर में बेकार है। और आपको मालूम है, जो बेकार चीज होती है, जो कंडम चीज होती है, अच्छी चीज को तो सब खरीद लाते, अच्छी चीज को तो सब रख लेते, पर कंडम, बेकार, किसी काम का नहीं आने वाले को पता कौन खरीदता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह खरीदता। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों खरीदता है उसे कंडम चीज को? ताकि उसको ठीक करे, ताकि उसको फिर से नया करे, ताकि उसको फिर से नया जीवन दे। हालेलुया। और जो प्रभु के जीवन को देख के चलता है, उसके पद चिन्हों को देख के चलता, वो फलता है, उसमें आशीष आती है, उसको बरकत आती है, वो फलने लगता है। लोग उसके पुराने जीवन को भी जानते हैं, ये व्यक्ति कैसा था। और जब प्रभु के पीछे चलेगा तो उसके नए जीवन को भी देखेंगे और कहेंगे, इसका हमने पुराना जीवन भी देखा, गंदा जीवन था, और आज हम इसके जीवन को अच्छा देख रहे हैं। किसकी तारीफ हो रही है फिर वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को ठोक ठाक के सीधा करके, टेढ़ा था किसी काम करेगा, प्रभु ने उसको सीधा कर दिया। हालेलुया। उसको पीने योग्य बना लिया, उसको आशीष के योग्य बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम चलेंगे उसके पीछे, हमारे जीवन में तरक्की आएगी। हम प्रभु के वचनों को देख के चलेंगे, क्रूस उठा के चलेंगे, तो हमारे लिए एक शेर अच्छा होगा। फिर हमारी खुदी, हमें मना कर रहा है ना, फिर ये खुदी को खुदावंत बढ़ाएगा। उसमें फिर खुदा कहता है उस बंदे से, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को, अपने को कर बुलंद इतना बुलंद हो जा, खुदा में घुट घुट कर उसका वचन तेरे जीवन में उतर जाए। खुदी को कर वचन के अनुसार बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से
खुद पूछे, तू ना बताए। याद रखना, तेरे अंदर इतनी बुलंद तूने कर लिया अपने जीवन को कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हालेलुया। ऐसा बना सकते हैं अपने प्रभु को आप? हाँ, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। कोई पूछे या ना भी पूछे, पर खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? सूरज ध्यान से जाने दो, उसे जाने दो। आप अपने कान को इधर रखो। खुदी को कान बुलंद इतना बोलो, खुदी को, खुदी को अपने आप को ऐसा बुलंद कर, ऐसा बुलंद कर, ऐसा मजबूत बना रहे, ऐसा वचन को पकड़े रहे, ऐसा खुदा के कलाम को पकड़े रहे। क्या लिखा गया है उसको देखना, बच्ची को कहीं निकलना जाए, कहीं पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ आप बोल पाएंगे? बोलिए, खुदी को कर बुलंद इतना, अपने को इतना मजबूत कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे। समझे लिया? खुदा बंदे से, तू ना पूछे प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु मैं क्या करूं तुझे खुश करने के लिए। हम यहाँ स्टडी कर रहे थे, एक धनवान व्यक्ति आया, उसने कहा प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसने कहा तू ये कर तो तू खुद बुलंद हो जाएगा। वो भाग गए। खुदा बंदे से खुद पूछने लगे। ऐसा बनाना अपने खुदा को, अपने लिए। ऐसा ना हो तूने जो बुलंद किया, पता नहीं क्या बुलंद किया है तूने। जब भी तू खुदा से मांगता है, खुदा कहता है क्योंकि तूने खुद ही को बुलंद कहीं और किया। समझ रहे हो? तू ऐसी संगति में बड़ा है, गुंडागर्दी में बड़ा है। आज मैं जब वहां पे अंदर जेल में जाते हैं प्रचार के लिए, वहां पे कई कैदी बेचारों के मुंह ऐसे रहते हैं, आदि साहब हमारे लिए कुछ करो।